succession. I preferred an appeal. Appeal was ordered against me, my lord. नहीं, सक्सेशन क्या है? थोड़े फैक्ट्स तो बताइए। My lord, बेसिक succession. My son was an employee of the police department. सन नाम बताइए साथ में। मनोज कुमार पांडे। मेरा नाम है सुमन पांडे। पिटिशनर सन है ना? जी। पिटिशनर सन मनोज कुमार पांडे वाज कांस्टेबल My lord, in police department, Reserve Police Center. in reserve. Police Center. When he died, He died on 4/4/2020. 2020. My lord. Who is the legal heir of Manoj Kumar? My lord, I am the legal heir and How many legal heirs are there? इतना पूछा भाई, जब तक विवाद नहीं होगा, जब तक कोर्ट में कोई क्यों आएगा? ये बताइए, how many legal heirs are there? You may be legal. my lord, भाई, you विवाद are हुआ है mother, you are mother, you are 100% legal heir. How many legal heirs are my there? lord, एक उस महिला ने केस लगाया जो अपने आप को उसकी पत्नी कह रही है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जी। तो महिला का नाम बताना उचित समझते हैं? महिला का नाम है सीमा पांडे, रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो ऐसा बताइए कि आप मदर हैं और ये अपने आप को वाइफ होना कहती है, वाइफ होना कहती है। बट ये हमारी नजर में वाइफ नहीं है। जी। तो सुमन पांडे मदर है, इसका तो विवाद नहीं है। इसका विवाद नहीं। माँ सुमन पांडे, सीमा पांडे पत्नी अपने आप को कहती है। जी। तो हु फाइल्ड द एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट? सीमा पांडे, वाइफ। सीमा पांडे 372. 372। And you filed fresh application for, or you just I objected to that objected. application. Suman Pandey objected. What was done by trial court? Trial court found that we both are legal heirs and therefore entitled to half of the property, half to me and half to the respondent number 1. So the trial court granted half and half. Half and half. And ordered for issuance of succession certificate. Appeal में क्या हुआ? I preferred an appeal that got rejected. So what is the evidence to show that she was not wife? इसका एविडेंस ये है कि इसके पहले मेरे बेटे की यानी मनोज की एक और पत्नी थी, उसका नाम था सुभा पांडे। सुभा पांडे। P1 में उसका तलाक का डिक्री लगी हुई है। 10/7/17 को उसका तलाक होता है। सुभा पांडे जी। ये पहली पत्नी है। ये पहली पत्नी है और ये 10/7/17 तलाक होता है और नॉमिनेशन 10/7/17 के पहले होता है। जिसपे सीमा पांडे रिलाय करके अपने आप को पत्नी बता रही है, वो 10/7/17 के पहले के दस्तावेज है। नॉमिनेशन है 10/7/17 के पहले। जी। कब का है? तो इसने कोई शादी के दस्तावेज पेश किए हैं क्या? नहीं किए। ये फोटो में कौन है? ये P20 शोभा नहीं है क्या? जी नहीं, कौन है ये सीमा है सर। सीमा माने यही तो हो गई। जी, सिर्फ फोटो पेश करी है। फोटो तो उसमें भी लगी जिस दस्तावेज में 2017 के पहले की है। 2017 के पहले की भी है। जी। तो आप दावा लगा दो ना कि ये उसकी पत्नी नहीं है। मतलब इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे सीमा पांडे ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में नौकरी ज्वाइन कर ली, जिसके लिए मेरी बेटी एंटाइटल्ड थी। मेरी बेटी मतलब सन ऑफ द डॉटर ऑफ द पिटिशनर, मतलब सुमन पांडे की बेटी। सुमन पांडे की बेटी मनोज पांडे की बहन एंटाइटल्ड थी। तो ये यदि वाइफ होगी तो एंटाइटलमेंट पहला उसका आएगा। शी इज my lord, that should be the legally wedded wife. नहीं उसको कभी आपने चैलेंज किया उसको? गलत उसने नौकरी ले ली, इसको हटाओ इसमें से। My lord, because वो इसके बेसिस पे if this is set aside, her appointment will be set aside. तो ये कैसे सेटिस्फाइड हो जाएगा? प्राइमा फेसी देखो इसके अंदर जो लड़के की बहन इसमें है, जिसको आप बोल रहे हो। तो आप काइंडली कम टू P23। My lord, जब तक उसका तलाक नहीं होता है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये शादी कब हुई बताइए ना। ये बताया ना मैडम। ये शादी के फोटो कब के हैं? मैं दिखाता हूँ ना my lord। अरे बोलो ना। R2 का जो
जवाब है उसमें बता रहे हैं कि इनकी शादी हुई है 23/1/2011 को। नहीं, ये फोटो कौन सी तारीख के हैं? 2011 की है। ये कैसे पता चलेगा? ये शपथ पत्र है मनोज पांडे का, शासन ने लगाया, उसमें लिखा हुआ है। कोर्ट ने शादी की तारीख कौन सी मानी है? वो कोर्ट ने शादी की तारीख के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी। और इसने कब के लिए बोला? सीमा सुमन पांडे ने? सुमन पांडे ने भी कुछ नहीं बोला, बोला मेरे को याद। सुमन पांडे ने क्या कहा है? शादी सुम- शादी कब हुई? सुमन पांडे ने बोला हुई नहीं है। हुई नहीं? सुमन ये कैसे हो जाएगा नहीं हुई? सीमा पांडे पत्नी है माय लॉर्ड। सुमन पांडे ने भी तो कहा होगा, माँ है उसकी, शादी के बारे में। माँ ने बोला सीमा से कभी माँ की शादी नहीं बेटी हुई। साथ में वहां पर माला पहना रही है। उसने बोला शादी नहीं हुई है। माँ की बेटी के बारे में कुछ बोला? ये बेटी फोटो में कहाँ से आ गई? नहीं नहीं। क्या जो एग्जामिन हुई है आपकी आपकी जो बेटी है वो? नहीं अपनी माय अपनी लॉर्ड, बेटी को नहीं बुलाया? ये फोटो में नहीं। जब फोटो जब उसने एग्जिबिट कराए तब बेटी को आने बुलाना चाहिए था कि बेटी का फोटो जो लगाया वो उसका नहीं है, किसी और का है। माय लॉर्ड 2011 का है, उस अरे समय कोई सा भी हो। और कोई और इसकी पत्नी थी। सीमा पांडे कैन नॉट बी द लीगली वेडेड वाइफ। ये बताइए ना, ये इस पॉइंट को कैसे रेज किया आपने? भाई देखिए, ये जो है ना सक्सेशन केस है, इसके अंदर प्राइमा फेसी देखना पड़ता है कि है या नहीं। अब मुझे बताइए, पहली और दूसरी के बारे में क्या एविडेंस आई है? चलिए इसकी एविडेंस पढ़िए, सुमन पारस की। कौन है? माय लॉर्ड आई डोंट हैव द एविडेंस विद मी। अच्छी बात है, हम देख लेते हैं। इसी झगड़े में तो वो मर गया। आप लोग जो है तो उसको पहले पत्नी बना देते हो, फिर आप जो है कहते हो आप पत्नी नहीं है। आपकी आपकी बेटी साथ में बैठी हुई है पत्नी बनते हुए, उसको नौकरी मिल गई। माय लॉर्ड वो मेरी बेटी नहीं है। यू गो एंड चैलेंज, यू गो, देखिए दिस दैट इज इज, द मदर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अरे यू गो एंड चैलेंज कि साहब ये लीगली वेटेड वाइफ ने डिक्लेरेशन मांगी है सिविल सूट में। ट्रायल कोर्ट को तो जो प्राइमा फेसी दिखता है उतना कर देता है। माय ये लॉर्ड बट देखिए सीमा पांडे है ना, जी। सीमा पांडे ने अपनी क्या गवाही दी है? उसकी पत्नी है और उत्तराधिकारी है, तो इस पर क्रॉस क्या किया है आप लोगों ने? पढ़िए क्रॉस। माय लॉर्ड मेरे आपको बताया माय लॉर्ड, मैं मेरे पास गवाही नहीं है। गवाही नहीं और सिविल डिवीजन में अपन खड़े हुए हैं तो कैसे काम चलेगा? आपने पूरे के पूरे उसके चीफ एग्जामिनेशन जो उसने कहा उसके बाद क्रॉस में ये नहीं कहा कि आपकी शादी जो है कब हुई थी। आपने एक सजेशन नहीं दिया उसको, अभी आप देख लें। माय लॉर्ड सीमा, अब कोर्ट क्या क्या करे बताओ? आपने एक सजेशन नहीं दिया, देखिए भाई ये कहना सही है कि आपकी शादी जो है फला फला तारीख को हुई थी, जैसा कि आपने यहाँ केस बनाने का प्रयास किया है। 10/7/17 को तलाक हुआ था, 10/7/17 के पहले हुई थी। एक शब्द तो बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मतलब उससे। अब आपकी गवाही देख लेते हैं आपने क्या कहा।
देखो आप पैरा 1, मृतक मनोज कुमार मेरा पुत्र था। सीमा पांडे कौन है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ये कह रहे हो आप? जी, बस जी क्या? मैं यही कह रहा हूँ, सीमा तो पांडे आपका की। बहस, अरे आपकी बहस ये होना, आपकी बहस ये है कि उसकी शादी पहले हुई थी, ये केस कहाँ है आपका? मैं पढ़ देता हूँ पूरा, नहीं, आपके पास तो एविडेंस ही नहीं वो है तो ना। बाद में सीमा पांडे ने केस डेवलप किया कि मैं इसकी पत्नी हूँ। भैया उसने तो शुरू से यही कहा है। जब उसने बाद में 372 का दावा पेश किया तब ये कहा उसने। 372 का ही तो ये केस पर सुन रहा हूँ मैं, और कौन सा हाँ, सुन रहा तो हूँ? तब इसकी गवाही मैंने बोला कि इसकी शादी कभी नहीं हुई है, मैं नहीं जानती यार हूँ तो इसको। वो जो कह रही है मेरी शादी हुई, और आप लोग ये कह नहीं रहे कि शादी नहीं हुई। ये आप जो बहस कर रहे हो, ये क्या, किस आधार पर बहस कर रहे हो? फोटो में डिनाई किया है। फोटो में डिनाई किया? मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ चीफ, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए आप। माय लॉर्ड। मृतक, ये आपकी गवाही खुद की। जी। मृतक मनोज कुमार मेरा पुत्र है, सीमा पांडे कौन है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मुझे कभी भी सीमा पांडे व मनोज पांडे के विवाह संबंधी जानकारी नहीं मिली। मनोज, माया मिश्रा व मधु मिश्रा मेरी बेटियां हैं। हमारे अतिरिक्त मनोज कुमार का अन्य कोई वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है। मनोज पांडे पुलिस विभाग में थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मनोज कुमार की उनके पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। मनोज कुमार का विवाह शोभा पांडे से वर्ष 2008 में हुआ था। वो विवाह ग्राम बड़कुली जिला शहडोल में हुआ था। शादी के बाद एक हफ्ते के अंदर वापस चली गई थी। शोभा पांडे ने बाद में भरण पोषण हेतु प्रकरण लगाया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि D1 है। उस प्रकरण में एक मुश्त राशि 1.5-2 लाख रुपए देने का समझौता भी हुआ था। मुझे समझौते का निश्चित वर्ष याद नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके दहेज का प्रकरण भी लगाया गया था, जिससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि पता D2 है। मनोज की मृत्यु के संबंध में पुलिस केस किया गया है। मनोज केस कब किया था, मुझे उसकी तारीख मुझे याद नहीं है। पुलिस द्वारा की गई जांच के संबंध में दस्तावेज सूचना के अधिकारी के तहत प्राप्त किए गए थे। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए अपने प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्शित दी जा रही है। इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा आपने कि इसकी शादी पहले हुई थी बाद में हुई थी। आप जो वो कौन है मुझे नहीं मालूम। फोटोग्राफ सामने आ गए, एग्जिबिट पड़ गया, उसके बाद आपकी, आपको दिख नहीं रहा, आपको कहना पड़ेगा वो फोटो झूठे हैं, गलत झूठे बनाए गए हैं। ये कहाँ लिखा है? आपने अपना केस ही नहीं बताया। आपने तो सब मना कर दिया आपने। आप अपनी बेटी को पहचानने से मना कर रहे हो। माय लॉर्ड, वो मेरी बेटी नहीं है। ये तो कौन है वो? वो मेरा बेटा है मनोज। वो जो पत्नी सीमा है, आपकी दो लड़कियां हैं ना? जी, 2 लड़कियां हैं। तो मेरा ये कहना है कि फोटो में जो लड़कियां हैं वो मेरी बेटियां नहीं है। चलो कोई बात, आई विल पास दी ऑर्डर। माय लॉर्ड। नाम लिख लिया दोनों का? हाँ, दो लिखा दे, भूल जाएंगे बाद। जबरदस्त, हम लिखा देंगे, आप लोग जाओ अपना काम करो। जबरदस्त, civil division has been preferred by the petitioner challenging the order dated 10/7/2017। क्या है? 7/7/2023, challenging the order dated 7/7/2023 passed by 25वें 25th डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल इन मिसलेनियस सिविल अपील नंबर 58/2023। affirming the order dated 20/1/2023 passed by 7th Civil Judge Senior Division Bhopal in MJC Succession 76/2020 whereby trial court on the application filed by respondent 1 Judge Seema Pandey under section 372 of the Indian Succession Act 1925 ordered for granting succession certificate
in favor of the respondent 1 in respect of half share in the terminal/death benefits due to death of Manoj Kumar Pandey, who has been found to be son of petitioner Suman Pandey and husband of respondent 1 Seema Pandey. तो लिखिएगा learned counsel for the petitioner submits that although the courts below have found the petitioner and respondent 1 to be entitled for 1/2, that's 1/2 share in the terminal/death benefits of Manoj Kumar Pandey, who was constable in Reserve Police Center, but first wife of Manoj Kumar Pandey was Shubha Pandey, who was divorced on 10/7/2017, whereas nomination was made in favor of the respondent number 1 Seema Pandey even prior to 10/7/2017, which itself shows that Seema Pandey was allegedly married to Manoj Kumar Pandey during subsistence of marriage with Shubha Pandey. As such, he submits that courts below have committed illegality in holding the respondent number 1 Seema Pandey entitled for terminal benefits along with mother Suman Pandey within bracket petitioner. First of, he submits that on the basis of the certificate issued by and on the basis of orders passed by courts below, the respondent 1 Seema Pandey has also obtained the compassionate abandonment, whereas the daughter of petitioner was entitled for the same. With the submission, we praise for allowing the civil division. Learned counsel appealing for the respondent number 1 supports the impugned orders and prays for dismissal of the civil division. Our learned counsel for the parties and peruse the record. It is not in dispute that petitioner Suman Pandey is mother of deceased Manoj Kumar Pandey. Full stop. As the question of marriage of Seema Pandey was disputed, therefore, the respondent number 1 Seema Pandey examined herself as PW1 and produced documentary evidence within bracket exhibit P1 to P29. Mr. Abhin Riptal, the petitioner, also examined herself as Suman Pandey within bracket TW1 and produced documentary evidence within bracket exhibit D1 to D4. First of, upon consideration of the documentary evidence and the testimony of both the parties, trial court and trial court as well as first appellate court have found that the respondent 1 is wife of the deceased Manoj Kumar Pandey. Please properly likhiyega. In the respondent number 1 has produced documentary evidence showing
herself to be wife of Manoj Kumar Pandey, within bracket exhibit for documentary evidence of Manoj Kumar Pandey, as well as photographs within bracket P8, photographs of marriage within bracket P8 to P12. Full stop. In all the documents available on record, the respondent number 1, Seema Pandey, has been shown, wife of Manoj Kumar Pandey. Full stop. Upon perusal of the testimony of Seema Pandey, it is clear that no cross-examination has been done on her about the fact that her marriage took place prior to 10/7/2017, and even the respondent, even the petitioner of Suman Pandey within bracket DW1 has not said anything in her chief examination that marriage of respondent Seema Pandey took place prior to 10/7/2017. It's clear that she has only tried to say that she does not know the respondent 1, Seema Pandey, and has not stated anything, and has not cleared the position about the photographs in which her daughter is also there. Next, upon due consideration of the material available on record, this court does not find any illegality in the findings reported by courts below. As such, in the limited scope of the civil division, this court, this civil division fails in the rebuttal dismissal pending application. (155) Shri Anup Kumar Saxena, Shri Swatantara Foundation. In this case, your lordship, the earlier the notices were issued. थोड़ा आवाज तेज करिए. The earlier notices were issued to the respondent. The record was